अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके साथ बहुत ही मज़े की आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करेंगे। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बना रहे हैं एक नए लुक के साथ। बहुत ही मज़े की आइसक्रीम बनेगी विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट किसी केमिकल के इसको बनाएंगे और सिर्फ 1 कप दूध के साथ ही इतनी ज़्यादा आइसक्रीम बनेगी। लो बजट आइसक्रीम है, टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त है। आप ट्राई करें अपने घर वालों के लिए, अपने गेस्ट के लिए। बहुत आसान रेसिपी है, टेस्ट बहुत ही मज़े का है, बिल्कुल क्रीमी सी आइसक्रीम बनी है। कुछ टिप्स ऐसी शेयर करेंगे जिसको आप फॉलो करेंगे तो मज़ेदार सी आइसक्रीम घर पर बना सकेंगे। तो रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके लिए यहाँ पर 1 कप दूध लिया है। दूध फुल फैट वाला लेना है आप लोगों ने, ताकि जो आइसक्रीम है वो बहुत ही अच्छी क्रीमी से बने। इसके साथ इसमें चीनी डाल देंगे और अब इसको अच्छे से चीनी को इसके अंदर मिक्स करना है। और यहाँ पर अब फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे ताकि इसको बॉयल आ जाए। दूध आप बॉयल या बॉयल बगैर भी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा फुल फैट लिया करें आइसक्रीम बनाने के लिए। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि चीनी भी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा दूध लिया है और इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। दूध आप इसमें रूम टेम्परेचर वाला ठंडा भी ले सकते हैं, लेकिन गर्म में आप लोगों ने कॉर्नफ्लावर को नहीं डालना। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर चीनी दूध में अच्छे से मिक्स हो गई है और दूध गर्म भी हो गया है। तो इस टाइम पर फ्लेम को अब लो कर देना है और जो कॉर्नफ्लावर दूध में मिक्स किया था वो उसके अंदर डाल देंगे। सारा का सारा इसके अंदर डाल देना है और इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे। फ्लेम आपकी यहाँ पर लो होनी चाहिए। पहले आपने अच्छे से दूध को बॉईल कर लेना है। तो बस अब इसके अंदर साथ साथ हिलाते रहें। अब आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये खुश्क होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे। मुसलसल हिलाते रहना है ताकि नीचे लगे ना। इसकी जो कंसिस्टेंसी है आप लोग देखेंगे थिक क्रीमी सी हो जाएगी। तो देखें यहाँ पर तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट पकाया है। लो टू मीडियम फ्लेम कर ली थी हम लोगों ने आखिर में। और उसके बाद अब देखें इसकी ये कंडीशन हो गई है, कलर भी चेंज हो गया, बिल्कुल अपनी क्वांटिटी का हाफ़ हो गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको देखिए हमने बाउल में निकाल लिया है और अब इसको ठंडा होने के लिए फ़्रिज में रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको फ़्रिज में रखेंगे। और अब फ्रिज में रखने के बाद देखें ये काफ़ी थिक हो गया और जो है ठंडा भी हो चुका है। यहाँ पर अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर जब आप लोग आइसक्रीम में इस्तेमाल करते हैं तो जो आपकी आइसक्रीम होती है बहुत अच्छी क्रीमी सी बनती है। तो बस यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है हमने। ये स्ट्रॉबेरीज़ लिए हैं, तकरीबन 1 कप स्ट्रॉबेरीज़ हैं। स्ट्रॉबेरी को अच्छे से धो लेना है, नमक और थोड़ा सा सोडा डालकर आप लोग 10 मिनट उसको छोड़ दें। उसके बाद अच्छे से धो लें 2-3 दफ़ा पानी से। उसके बाद इसको हमने काट लिया है। अब इसके अंदर जो हमने कॉर्नफ्लावर और दूध का मिक्सचर बनाया है वो डाल देंगे। तकरीबन मैंने सारा का सारा इसके अंदर डाला है। इससे जो आइसक्रीम होगी बहुत अच्छी क्रीमी सी बनेगी, ना ही उसके अंदर क्रिस्टल्स होंगे। तो बस अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर ब्लेंड करने के बाद देखें ये इस तरह से हो गया। अच्छे से आपने ब्लेंड करना है ताकि स्ट्रॉबेरी जो है बिल्कुल ब्लेंड हो जाए। तो बस ये अब रेडी है। यहाँ पर हम लोगों ने 1 कप जो है विपिंग क्रीम ली है। चिल्ड विपिंग क्रीम इस्तेमाल करें आप। और अब इसको बीट कर लेंगे। अच्छे से आप बीट करें, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से बीट हो जाएगी। ठंडी विपिंग क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो फिर बीट भी अच्छे से हो जाएगी। इस क्रीम के अंदर ऑलरेडी शुगर ऐड है, तो अगर आपकी क्रीम में ना हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें बीट करते हुए ये अब अपनी क्वांटिटी की बिल्कुल डबल हो गई है। आप लोगों ने आइसक्रीम के लिए जो क्रीम है उसको बहुत अच्छे से बीट कर लेना है। स्ट्रॉबेरी जो हमने ब्लेंड किया है उसको डालने से ही पहले आपने इसको अच्छे से बीट कर लेना है। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो गए हैं और अच्छे से क्रीम जो है देखें बीट हो चुकी है। अब इसके अंदर जो हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी ब्लेंड की है वो डाल देंगे। तो बस ये सारी मैंने एक साथ डाल दी है और बस अब आपने इसको बीट करना है अच्छे से। अब आप यहाँ पर इसको बीट करेंगे क्योंकि स्ट्रॉबेरी के लिए जो आपका मिक्सचर है वो बिल्कुल लाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा कलर लाने के लिए मैंने इसमें रेड फूड कलर डाला है, थोड़ा सा ही। अगर आपके पास पिंक हो तो पिंक डाल लें। मेरे पास रेड अवेलेबल था तो मैंने रेड के फ्यू ड्रॉप्स डाल दिए। बहुत अच्छा सा इसमें कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको अच्छे से आपने तकरीबन 7 से 8 मिनट विप करना है। आइसक्रीम का जो मिक्सचर है वो देखें इस तरह से बिल्कुल लाइट होना चाहिए।
इस तरह जब आप लोग बीट करते रहेंगे तो ये ख़ुद ब खुद जो है हल्का फ़ोमी होता रहेगा। तो बस आप लोग इसको बीट ज़रूर अच्छे से करें। अगर आप बीट नहीं करेंगे तो फिर आपकी आइसक्रीम में क्रिस्टल्स बनेंगे, फिर वो क्रीमी नहीं होगी आइसक्रीम। तो बस यहाँ पर ये अच्छे से बीट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने एक राउंड शेप का मोल्ड लिया है जिसमें मैं आइसक्रीम बना रही हूँ। आप जिस भी मोल्ड के शेप में इसको बनाना चाहें बना सकते हैं। तो मैं नीचे शीट रख दूँगी ताकि आइसक्रीम जो है ईज़िली बाहर आ जाए। तो अब जो आइसक्रीम का मिक्सचर बनाया है वो सब का सब इसमें डाल देंगे। बिल्कुल लाइट आपका जो है मिक्सचर होना चाहिए, ना ही बहुत गाढ़ा रखें और ना ही बहुत पतला। दोनों सूरतों में आपकी जो आइसक्रीम है सही नहीं बनेगी। 2 से 3 दफ़ा टैप भी कर लें ताकि ये बिल्कुल जो है सेट हो जाए। तो बस जो आपके साथ टिप्स शेयर की आप उनको फ़ॉलो करेंगे तो आपकी जो आइसक्रीम है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यहाँ पर मैं इसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज़ डाल रही हूँ। छोटी-छोटी सी मैंने स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं काट ली हैं, उनको छोटा-छोटा सा काटा है इस तरह से देखें, और ये अब मैं सब ऊपर इस तरह से डाल दूँगी। अच्छे से इससे इसको कवर कर लूँगी। बहुत मज़े की आइसक्रीम बनेगी। आप जब एक दफ़ा ट्राई करेंगे रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। मार्केट की महंगी क्रीम से ज़्यादा अच्छी आप लोग ये घर पर बना सकेंगे और लो बजट भी है। 1 कप दूध के साथ ही देखें सिर्फ इसको हमने तैयार किया है। तो ज़रूर ट्राई करें। तो अच्छे से इसको हमने स्ट्रॉबेरी से कवर कर लिया है। अब दोबारा से मैं इसको ऊपर से शीट से कवर करूँगी और इसको शीट को हमने देखें इस तरह से आइसक्रीम के साथ लगाना है ताकि इसके अंदर क्रिस्टल्स ना बने। और इसको फिर अब फ्रीज़ होने के लिए तकरीबन ओवरनाइट रख देंगे। 7 से 8 घंटे ज़रूर रखें ताकि अच्छे से फ्रीज़ हो जाए ये। तो बस यहाँ पर अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। आइसक्रीम यहाँ पर फ्रीज़ हो चुकी है। अब यहाँ पर देखें इसकी फ़ाइनल लुक बहुत अच्छे से जो है फ्रीज़ हुई है। यहाँ पर अब इसको हम लोग इससे निकाल लेंगे और शीट की वजह से इजीली ये जो है बाहर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी मज़े की बनी है। देखने और खाने दोनों में ही बहुत मज़े की है। देखें कितनी अच्छी क्रीमी आइसक्रीम बनी है विदाउट केमिकल, ना ही कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ हुआ है। बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। आप सिर्फ एक दफ़ा ट्राई करें अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने गेस्ट के लिए भी। समर स्पेशल रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर मैं आपको काट कर भी बता देती हूँ। देखें कितने मज़े की बनी है। एक नई लुक के साथ हमने इसको बनाया है, ज़रूर ट्राई करें। आप लोग देखें इसके अंदर इस तरह से स्टिक्स डालकर भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, ख़ुद भी खा सकते हैं। तो मज़े की रेसिपी है, समर स्पेशल रेसिपी, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम सबकी फेवरेट, और घर में बनाना देखें कितना आसान है। लो बजट आइसक्रीम है, ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। थोड़े से दूध से और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इतनी ज़्यादा आइसक्रीम हमने घर पर तैयार की है। बहुत मज़े की बनी है। तैयार करें अपने घर में और साथ एंजॉय करें। रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।